हटिए मौजू अंकल। तो आप चाची हैं, हमारे बाप नहीं हैं आप। पराए बच्चों से झूठ बोला, उनको प्यार की लालच में वर्गलाया, भूखे रहकर उनको खाना खिलाया, चॉकलेट्स लाके दी, खिलौने लाके दिए। बड़े हुए तो वो सब कुछ दिया जो असली वाले बाप भी नहीं दे सके। अरे यार, आपने तो खरीद लिया हमें, और हम इस तरह बिक गए कि असली वाले बच्चों की तरह आपको टूट कर प्यार करते रहे। रोते क्यों हो बॉब्स? लेट्स मेक अ न्यू डील। अब हम आपको खरीद लेते हैं। फैक्ट्री, घर, गाड़ियां, बैंक अकाउंट सब ले लीजिए, और भी जो चाहेंगे लाके देंगे हम आपको। ये जो हमारा नया बाप है ना, उसको कहें कि चला जाए यहां से। अरे मौजू अंकल, पापा के चमचे, आप क्यों रो रहे हैं? तड़प तो हम गए हैं यार, आपको तो पता था तड़पेंगे एक दिन। एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। जज्जी को चीमो नाम की एक लड़की से मोहब्बत थी, मरता था उस पर, और वो भी मरती थी इस पर। तो बस 1 साल की थी, तुझे सख्त बुखार हो गया, डॉक्टर से दवा ली और तुझे चीमो के पास छोड़कर हम दोनों काम पर चले गए। काम से वापस आए तो देखा तुम्हारा बुखार तेज हो गया। जज्जी ने चीमो से पूछा, दवा दी थी? चीमो बोली, हाय मैं भूल गई। उस रात के बाद जज्जी चीमो को भूल गया। वो याद भी आई तो याद नहीं किया उसको। मौजू तुम जिद करती थी बहुत, और वो तुम्हारी हर जिद पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। दिसंबर की एक रात मुझे साथ लिया, साइकिल पर बिठाकर घंटों शहर में फिरता रहा। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? बोला, रामीन को आम खाना है, आम ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा, दिसंबर में आम कहाँ मिलते हैं? बोला, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ढूंढने में क्या। आगे सुनो। कहता था मौजू, दुआ करो जब मैं मर जाऊं तब मेरे बच्चों को पता चले कि मैं उनका बाप तो बच्चों को बाप से दूर कर दिया जज्जी।
और अब भी कौन सी एक्टिंग कर रहा था तू? सचमुच का रो रहा था जलील आदमी और उनको बता रहा था बाली बस गलती से तुम्हारा बाप है, बाप तो मैं हूं तुम्हारा। नहीं मार, तेरी कसम, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। मेरा तो कलेजा कट गया यार, मुझसे तो कुछ बोला नहीं जा रहा। एक्सप्रेशन तो दे रहा है ना, सारे के सारे असली बाप वाले एक्सप्रेशन। तूने मेरा घर लूट लिया जज्जी, मुझे फैक्ट्री दिखा रहा है, प्रॉपर्टी गिनवा रहा है, बैंक बैलेंस और गाड़ियों में लगा रहा है, और मेरी असली दौलत तूने अपनी जेब में डाल के रखी हुई है। यार ये बेईमानी है जज्जी, तू काफिर हो गया यार। फतवा दे रहा हूं तुझे, इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी तुझे। अपसाइड डाउन कर दिया जज्जी, मैं नोबडी लग रहा हूं यार। मेरे लिए बच्चों के दिल में एक मरने की जगह नहीं है, तो मैं एकड़ों की प्रॉपर्टी लेकर क्या करूंगा? आई डोंट वांट। देख, मुझे हफ्ता 10 दिन दे, फिर देखना मैं क्या करता हूं। इंशाल्लाह बच्चों को मुझसे नफरत हो जाएगी। इंशाल्लाह बच्चों को तुझसे नफरत नहीं होगी, इंशाल्लाह मुझसे हो जाएगी। तुम्हें तो समझेंगे बड़ा बड़ा इनोसेंट है। हालत तो देख अपनी, कैसे हौके ले लेके रो रहा है यार। चलो हाय, यहाँ आ जाओ ना, इकट्ठे बैठ के रोते हैं। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। और सुनो, मैं रहूंगा नहीं, रुलाऊंगा दोनों को। रो तो रहे हो, इससे ज्यादा क्या करोगे? पापा को अंकल बुलाऊंगा कल। चच्ची अंकल सुनते ही मर जाएंगे। 22 साल पॉप्स बोला यार, एक दिन में अंकल कैसे बोल दोगे? कुछ और सोचो। वो फसल वाला है ना, हाँ, उसकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी। क्यों? पुनः मार डालेगा उसको। तासीर गर्म है पर दिमाग को ठंडा कर देता है। नंबर डिलीट कर दिया उसका? किसका? उसी मुए बाली के बेटे का। कर दिया। शाबाश। भूल भी गई कि अब उससे मेरी शादी होगी। दूसरी शाबाश। थैंक यू। अब तू भी मेरी तरह रोजा रखना शुरू कर दे। आज से रख लिया है। अरे चलो, सुबह मेरे सामने नाश्ता किया है तुमने। मेरे रोजे में खाने पीने का परहेज नहीं है हमी साहब। उसका नंबर डिलीट कर दिया, उससे मंगनी तोड़ दी, मोहब्बत को गुड बाय कह दिया। तो रोजा रख लिया ना मैंने।
आपसे भी सख्त रोज़ा है मेरा। रख लिया तो रख लिया, और पता ही नहीं कि इफ्तार करती हूँ या रोज़े के साथ ही मर जाती हूँ। शादी कर रही हूँ तुम्हारी। किससे? कल परसों में दिखा दूंगी लड़का। अरे दिखाने की क्या ज़रूरत है? लड़के को कहिए बारात लेकर आए, लड़की तैयार बैठी है। बस लग गया तेल, इतना ही काफ़ी है। दिमाग भी ठंडा हो गया। पर ये सब बताते हुए आप एक बात भूल जाती हैं अम्मी साहिबा। रमज़ान में शादियां होती हैं ना, रोज़ेदारों से कोई कहता है कि तैयार हो जाओ, बारात आई है। काहे का रोजा? कौन मानता है तुम्हारे रोजे को? बड़े अदब से कहती हूँ अम्मी साहिबा कि आपके रोज़े को भी कोई नहीं मानता। पर मैं पूछने वाले से कहती हूँ कि अम्मी साहिबा का रोज़ा है। बाल धोआऊं तो करते हैं बाकी की बात। पता करा दूं बाली कहाँ है? मिल जाए तो छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा। शाबाश, गुड बॉय, गुड यार। तुम तो मर्द के बच्चे हो। रामीन ठीक कहती थी बॉय, तुम मोहब्बत को डिजर्व करते हो ना रामीन को। बाप मारो उसका, हाथ उठा के दुआएं देगी तुम्हें। उस मोहब्बत का फिटे मुंह जो हुई तो बाप के कातिल की बेटी से। वैसे मैं शतरंज का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने फील किया है शतरंज आपके दिमाग को चढ़ी हुई है। यावर कमाल तो अब खेलेगा नहीं, तो चलो मैं ही खेल के हार जाता हूं। एक वादा कर, हार गया तो मंडी बाउद्दीन वापस चला जाएगा। व्हाट अ जोक। ना मुनीर अहमद, ना, इट इज नॉट अ जोक। मैं सीरियस हूं और तू भी सीरियस ही ले पुत्र। जा, वापस चला जा। ताने बाने उलझ गए हैं। जिस काम को करके खुशी मिलने वाली थी उसमें गम शामिल हो गया। मतलब ये कि बाली की मौत पे अब सोग यहां भी मनाया जाएगा। चल चल। बड़े चालाक हो गए आप, गहरी चाल चल गए। ये लो, वजीर मार दिया मैंने आपका। अल्लाह वली। अश्के भाई अश्के, तेरे हाथों भी वजीर मरेंगे। चल हटा। तेरा वजीर भी मर गया। बच्चों का सोच रहे हो? तरस तो मुझ पर भी आ रहा है।
पर सिस्टर के सामने अजान कौन देगा? तू पुट्ठे हाथ की चपेट मारेगी, गालियां देगी और कहेगी चल मंडी बाउदी। नहीं वैसा, अब गुस्सा तो निकालो। मंडी भाव दिन तो जाना पड़ेगा तुझे। चपेड़ खा के जा या सवाब कमा के, जाना तो पड़ेगा मुनीर अहमद। हुक्म का खून माफ कर दोगे? माफ नहीं करूंगा बाली को, बद्दुआ दे के मार दूंगा उसे। एक्सक्यूज मी मेयर साहब, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, मैं नहीं खेलूंगा आपसे, गेम ओवर। तुम्हारे फोन से भी नहीं उठा रही। अरे यार समझ जाओ ना, अब नहीं उठाएगी हमारा फोन। हम उसके दुश्मन निकल आए, हमारा बाप उसके बाप का कातिल है। कम इन प्लीज। माही हुक्म की बेटी है ना? तुम प्लीज घबराओ मत, माही मिलेगी तुम्हें, किसी भी कीमत पर मिलेगी। पुनार को फोन करो, बोलो तुम्हें बाली की जान चाहिए ना, कह तो मिलेगी। लेकिन माही मेरे बेटे को मिलेगी, वरना मैं महरों की ईंट से ईंट बचा दूंगा। बाली नाम है मेरा। इकबाल तो प्यार से कहते हैं मुझे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हेलो, फरहाद बोल रहा हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं तो समझा था डर कर छुप जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं कि डर जाऊं। तुम गोली मारोगे तो सामने आकर खाऊंगा। ठस्सा दिखा रहे हो? नहीं दोस्त, बता रहा हूं कि पिस्तौल चलानी नहीं आती मुझे, लेकिन पिस्तौल देखकर भागूंगा नहीं। फोन क्यों किया? एक बार तुमसे मिलना चाहता हूं। नॉट पॉसिबल। मेक इट यार, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो। जंग से पहले दुश्मन मिला करते थे, बैठकर बातचीत करते थे। बातचीत में फैसला नहीं होता था तो जंग होती थी।
और तुम्हें तो जंग करने की जरूरत भी नहीं है, यलगार करना और हम सबको तहस नहस करके रख देना। कहाँ मिलोगे? किसी होटल में। डन। आ गए हो तुम? हाँ। कहाँ? रेस्टोरेंट में। ओके। ये अमेरिका से सीखा होगा तुमने। दुश्मन को मिलने आए तो उठकर रिसीव करो। डिप्लोमेसी एवरीवेयर। लेकिन अब पाकिस्तानी जरा डिफरेंट है। दोस्त हो तो बताते हैं कि दोस्त, दुश्मन हो जाए तो दिखाते हैं कि दुश्मन। अमेरिका से पढ़ कर आया हूं, पर यहां से सीख कर गया था कि दुश्मन भी मिले तो इस तरह मिलो कि वो दोस्त बन जाए। बुज़दिल है कैसा लगे? जम के बात तो कर। जम के बात कर रहा हूं। शक है तो गौर से देखकर बताओ। कभी देखा है ऐसा बुज़दिल जो आंखों में आंखें डाल कर बात करता हो? नहीं है, ठीक लग रहा। चल बात कर। कुछ चाय कॉफी? हम दोनों की चाय कॉफी हमारी किस्मत में नहीं है। आगे वो मैं माही के बगैर जी नहीं सकता। तो मर जा। सिंपल है यार, ये बताने की क्या जरूरत है कि जी नहीं सकता। मर और साबित कर जो कह रहे हो सच कह रहे हो। मर भी सकता हूं कुनार, लेकिन वाजिब है कि मरने से पहले मैं जीने की आखिरी कोशिश करूं। कोशिश ना कर, डील कर। बाली को मार दे तो जिंदा हो जाएगा। बाली मेरा बाप है पुनार। मतलब तू मारेगा तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा? तो ठीक है, मार नहीं सकता तो मेरे हवाले कर। फिर जितना बाली बचेगा वो मैं तेरे हवाले कर दूंगा। बाली नहीं मिलेगा पुनार। उसका तो बाप भी मिलेगा सर। भागेगा तो पीछा करूंगा, छुपेगा तो ढूंढ लूंगा। मर जाए तो अच्छा है, जिएगा तो जीने नहीं दूंगा। जब पहली बार तुमसे मिला तो लगा ही नहीं तुम इतने बेरहम हो। देखने में लगता था कि गुस्सा करते होगे, पर गुस्सा कभी देखा नहीं था। मुस्कुराहट देखी थी। हाथ पकड़कर हाथ दबाते थे तो लगता था कोई जादू है तुम्हारे पास। एक बस हाथ मिलाते हो और दिल में उतर जाते हो। पर आज देखा है पुनार, वैसे नहीं होता। तुम तो ऐसे हो कि बात करते हो तो नजर से गिर जाते हो। तुम अपनी नजर की बात करते हो, मैं तो अपनी नजरों से गिर गया हूं। किसी से प्यार हो गया तो माँ के रखे हुए रोजे भूल गया।
वो 22 सालों से मुझे लोरियां देकर सुलाने की बजाय ये कहकर पालती रही कि बड़ा हो जा पुनार, हुक्म का कातिल जिंदा है, उसको मार कर दिखाएगा तो रोजे रखना बंद कर दूंगा। और उसी साले को ढूंढने निकल गया। शेम ऑन मी। वो इस बात को 4 महीने गुजर गए, वो जिंदा सलामत घूम रहा है और मेरी माँ रोजे रख रही है। मैं तो अपनी नजरों से भी गिर गया हूं। एनीवेज, इट वाज अ नाइस मीटिंग। तुमसे बात की, मजा आया, लगा के बाली के बेटे से मिला। हैव अ गुड डे। रुको पुनार, मैं डील करने को तैयार हूं। लेट्स मेक इट। तेरे बाप के बदले में मेरी जान ले लो। मैं लिख कर दे दूंगा कि पुनार को मेरा खून माफ। यानी काफ के बदले काफ, मतलब घोड़े के बदले कुत्ता। ये कोई इंसाफ है यार? ये तो कुत्ते की कुर्बानी है भैया। कुत्ते की कुर्बानी जायज नहीं होती। तुम्हारे पास कुछ दिन है, बेटर टेक योर टाइम, बैठकर सोच। अरे वाह, क्या बांके सजीले हो, पर अंदर से कितने कमीने हो। मोहब्बत की बात करते थे तो लगता था दिल वालों में रहते हो। जान दे देते हो, जान लेते नहीं हो। तुम तो बड़े कातिल निकले यार। जबान की छुरी से अरमानों का खून कर देते हो, ख्वाबों को तड़पा के मार देते हो। तुम तो बड़े कातिल हो यार। तय हुआ था कि उसके साथ कोई नहीं आएगा। अरे कातिल, उसके साथ नहीं आई, तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारे साथ आई हूँ। अच्छा बताओ, कहाँ से सीखा है नफरत को पालना और प्यार की मीठी बातें करना? मैं समझती थी इतने डरपोकों कि गुस्सा भी करूंगी तो सहम जाओगे, पर तुम्हें तो किसी का डर ही नहीं है। एक नंबर के गुंडे हो तुम। कोई तुम्हारी बातें सुने तो कभी तुमसे प्यार ना करे। वो तुम बात करते हुए शर्मा जाते थे, हकला जाते थे। मुझे तुम पर प्यार आता था, मैं उस प्यार में झूमती फिरती थी। बताओ अब क्या करूं? तुम तो नफरत की बात भी उसी लहजे में करते हो। I don't allow। जाते कहाँ हो बदमाश? उस वक्त तो कहते थे फोन मत रखो, ठहरो, तुमसे कुछ कहना है। आज भी कहो ना, कहो कि रामीन मैं तुम्हारे बाप की जान लूंगा। अरे हिम्मत है तो बोलो ना। मैं तुम्हारे बाप की जान भी लूंगा रामीन, and I mean it। And I mean this। ये क्या कर रही हो? क्यों आए हो यहाँ? हाथ छोड़ो फरहाद। ये कहता है कि मैं तुम्हारी बाप की जान ले लूंगा रामीन। चलो चलो रामीन। तू मेरे बाप को हाथ तो लगा के दे मेरे पुनार, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। प्लीज रामीन, चलो। छोड़ो मुझे। Do not make a scene here। चलो। इसका खून पी। तो लाल है इश्क, तो लाल है।